भारत की सबसे बड़ी साहित्यिक संस्था है साहित्य अकेडमी, तो उनका फेस्टिवल तो बड़ा होगा। पार्टिसिपेशन अक्रॉस द ग्लोब है, वर्तमान संदर्भ में कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं इस तरह बहुत का इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए ज़रूरी है, हमेशा ध्यान रखिए कि हज़ारों वर्ष से भारत को जो चीज़, जो भारत की पहचान है, वो ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञा की परंपरा है। और हमारे पतन के काल में हम उससे थोड़ा दूर हुए, और वो पतन का काल है। शायद पतन और ज़्यादा बढ़ता गया चुका हूँ। भाई, भारत की तो पहचान ही दुनिया में ज्ञान और प्रज्ञा है। और ऐसे लिटरेरी फेस्टिवल्स, ऐसे जो ये संगम है साहित्य के, ये लोगों के अंदर वो चेतना पैदा करते हैं कि जिससे ज्ञान की परंपरा को पुनर्जीवित किया जा सके और आम आदमी तक उस चीज़ को ले जाया जा सके। इसलिए मेरे नज़दीक की बहुत महत्व है। भाई, आप लोग ऐसे कहते हैं कि आजकल, अरे भैया, सांप्रदायिक राजनीति के नतीजे में तो इस देश का बंटवारा हुआ था 75 साल पहले। पूरे 200 साल तक अंग्रेज ने हमें ये पाठ पढ़ाया कि भारत राष्ट्र नहीं है, हम तो विभिन्न राष्ट्रों का समूह है। तो वो 200 साल अगर पाठ पढ़ाया, उसके नतीजे जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, ये तो भारत की पहचान ही स्वतंत्र आत्मा। हमने ये बंदिशें कभी स्वीकार नहीं की। इसीलिए इस समाज में, समाज का जो आदर्श रहे हैं, वो हमेशा वो लोग रहे हैं जिनको कहते हैं ऋषि कहते थे, जिनको मुनि कहते थे। यहाँ पे आर्मी के जनरल और राजा लोग समाज के आदर्श नहीं रहे। यहाँ तो वो रहे जिन्होंने समाज को दिशा किसने दी? लिखने वालों ने दी है, सोचने वालों ने दी है, आध्यात्मिकता में जो लोग थे उन्होंने दी है। वो हमारे आदर्श। आपको लगता है क्या, अभी इन्होंने दो सर, क्या आपको लगता है कि अभिव्यक्ति जो है उस पर बंदिशें लग रही हैं? हिंदुस्तान में ये सब बातें कहने की हैं। भारत में कभी भी अभिव्यक्ति पर बंदिश नहीं लग सकती। भारतीय मानस नहीं स्वीकार कर सकता उसको। भैया, ये हजारों साल से आज़ाद स्वतंत्र आत्मा का देश है। यहाँ पे कोई बंदिश नहीं लग सकती, ना कोई बंदिश लगाने की कोशिश। भैया, हमारे देश का विभाजन हुआ था 75 साल पहले। उसके नतीजे वो, उसके लिए कोई आंदोलन चलाया गया था। उसमें जो नफरत की बोली गई, और उसके बाद भी जो उसके जो मतलब हमें जिस तरह सचेत होना चाहिए था देश के बंटवारे के बाद कि हम इस किस्म की किसी गतिविधि को अब स्वीकार नहीं करेंगे, बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। तो उसके कुछ कहीं कुछ मौलाना आज़ाद के शब्द मैंने प्रयोग किए थे, लोगों को बहुत एतराज़ हुआ था कि सैलाब आया लेकिन कहीं पानी रुक गया, तब उसमें बदबू भी आने लगती है। तो हमारी और आपकी सबकी मिलकर जिम्मेदारी है कि उसको सफाई करें, बजाय इसके कि हम केवल दोषारोपण करते रहें।